इमाम मजलूम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन कायनात के गोशों किनार सोग में डूब गए। शहर शहर करिया करिया लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंज उठे। नवासे रसूल और अहले बैत के मसाइब की याद में हर आंख अश्कबार। नौहाखानी और मातम बर्पा करके शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची के निश्तर पार्क से 10 मुहर्रम अल हराम का जुलूस बरामद। हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका तिब्बत सेंटर एम जना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। कोयटा में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस निचारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रात को निसार हवेली से बरामद हो गया। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। हजारों अज़ादारों का इमाम मजलूम को पुरसा मातम बर्पा करके शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जगह जगह रास्ते में जुलूस के शुरका के लिए सबीलें लगा दी गईं। पेशावर में यौम आशूर के सिलसिले में 1 दर्जन से जायद इमाम बारगाहों से अलम और जुल्झना के जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस कोची बाजार इमाम बारगाह आगा सैयद अली रजा शाह रिजवी से बरामद हो गया। टांक में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह इमाम रजा से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैन पहुंच गया। कोयटा में 10 मुहर्रम अल हराम का जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजियों समेत 25 से जायद जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। रहीम यार खान में यौम आशूर के मौके पर 72 जुलूस और 14 मजालिस का इनेकाद। रोहड़ी में तारीखी 9 ढाल का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंच गया। अज़ादारों ने रात करबला मैदान में ही गुजारी। ज़हरैन के बाद शहदा कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे। कंडकोट में यौम आशूरा के 35 जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अब्दी जिद्दोजहद की अलामत है। इमाम हुसैन ने उसूलों पर डट जाने और जुल्म और जबर के सामने ना झुकने का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। मैदान करबला का मार्का रहती दुनिया तक दायमी पैगाम है। शहबाज शरीफ का पैगाम। कराची में जुलूस के रास्तों के अतराफ की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते मोबाइल फोन सर्विस से भी मुतासिर। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। 5,500 से जायद पुलिस एहलकार मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क भर में यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। CCTV कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्ते मोबाइल फोन सर्विस पर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह 14 फुट बुलंद हो गई। 14.1 फीट पर अलर्ट जारी होगा। लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, कजाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पेशावर और चारसद्दा में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। चारसद्दा सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात की बड़ी गलियात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल दी गई।
मरने वालों की तादाद 27 हो गई। एक और शख्स का दबे होने का खदशा। मलबा हटाने का काम 95% मुकम्मल कर लिया गया। 50 रिक्शे भी मलबे तले दब गए। अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। 180 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा आज साफ होने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया कि शहर में 480 से ज़ायद इमारतों को खतरनाक करार दिया है। मकीनों के लिए मुतबादिल का इंतजाम करेंगे। शहरी तहकीकात किए बगैर बुलंद इमारतों में फ्लैट्स खरीद लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात। शिकस्त खुर्दा भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज को भारी नुकसानात उठाने पड़े। हजीमत से बचने के लिए भारतीय हुकूमत और अफवाज आज तक छुपाती आई है। छुपी हुई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 हलाक फौजी, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में 5 हलाक फौजी भी एजाज के मुस्तहिक करार। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक 9 एहलकारों को भी एजाज़ात दिए जा रहे हैं। गजा में एक के बाद दीगरे जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतजिर 9 फलस्तीनी भी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हमास की कार्रवाई में जख्मी होने का इल्जाम। हमास की आमादगी के बाद ट्रंप ने गजा जंगबंदी का मुआहदा अगले हफ्ते होने की नवीद सुना दी। अमरीकी सदर का फलस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप की जानिब से सीज फायर पर जवाब का खैर मकदम। जल्द नेतन्याहू से भी बात करने का ऐलान। इसराइल का गजा जंगबंदी बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी, जहां अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा 14 साल बाद दमिश्क पहुंच गए। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। शाम की नई हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मफाद में करार दे दी। 94 मिलियन पाउंड इंदाद देने का ऐलान। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने अमरीका पार्टी के कयाम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करके कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमरीका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अमरीका पीर या मंगल से चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिना मुआहदे पर बातचीत शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक की फरोख्त के हवाले से अमरीका के पास तकरीबन एक मुआहदा मौजूद है। उम्मीद है चीन मुआहदे को कबूल कर लेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों लापता हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। पुलों से पानी टकराने लगा। एशियन जूनियर स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी। अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सोहेल अदनान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नोमान कामयाब।
वुमेन एशिया कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल मरियम महमूद ने किए। इवेंट में पाकिस्तानी टीम की दूसरी कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच में कुत्ते ने एंट्री दे दी। एम्पायर्स को मैच रोकना पड़ा। कुत्ता ड्रोन कैमरों से खौफजदा होकर बाउंड्री लाइन पार कर गया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब पल्मेरास को 2-1 से शिकस्त दी। और चीन के शहर ग्वांगशी में जायंट पांडा की 18वीं सालगिरह मनाई गई।